कहानी शुरू होती है एक J-पॉप कॉन्सर्ट से, जहां चैम नाम का एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। इस ग्रुप की सबसे पॉपुलर मेंबर है मीमा किरीगोए। लेकिन आज मीमा के फैंस के लिए एक दुख भरी खबर है। वो सिंगिंग छोड़कर एक एक्ट्रेस बनने का फैसला कर चुकी है। फैंस चिल्लाते हैं, लेकिन एक फैंस ऐसा है जिसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जिससे लोग मीमानिया कहते हैं। मीमा अपनी नई लाइफ शुरू करती है, लेकिन एक्ट्रेस बनना इतना आसान नहीं है। उसे एक क्राइम शो डबल ब्लाइंड में एक छोटा सा रोल मिलता है। उसकी मैनेजर रूमी, जो खुद एक पुरानी पॉप स्टार रह चुकी है, इस फैसले से खुश नहीं है। उसे लगता है कि मीमा अपनी प्योरिटी और आइडल इमेज खो रही है। वहीं दूसरी तरफ मीमा को एक अजीब सी वेबसाइट मिलती है, जिसका नाम है मीमास रूम। इस साइट पर कोई मीमा की हर छोटी से छोटी बात लिख रहा है। उसने आज कौन सी ट्रेन पकड़ी, किस पैर से पहले घर में कदम रखा, जैसे कोई उसकी रूह में झांक रहा हो। मीमा को लगता है कि ये सिर्फ एक क्रेजी फैन की हरकत है, लेकिन तभी उससे मिलते हैं फैक्स मैसेजेस, जिसमें उसे ट्रेटर, गद्दार कहा जाता है। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए मीमा एक बड़ा रिस्क लेती है और एक असॉल्ट सीन करने के लिए मान जाती है। ये सीन उसके लिए मेंटल टॉर्चर जैसा है, लेकिन वो इससे करती है ताकि लोग उसे एक सीरियस एक्ट्रेस समझें। यहाँ से मीमा की रियलिटी टूटने लगती है। उसे हर जगह अपनी एक परछाई दिखती है। वो मीमा जो अभी अभी भी एक पॉप आइडल है, चमकीले कपड़े पहने हुए। वो वर्चुअल मीमा उसे टॉन्ट करती है, तुम असली मीमा नहीं हो, तुमने अपना जिस्म बेच दिया है। मीमा की नींद उड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो जो देख रही है वो सच है, उसकी फिल्म की शूटिंग है, या सिर्फ एक बुरा सपना। अब कहानी में खून खराबा शुरू होता है। वो स्क्रीन राइटर जिसने मीमा का असॉल्ट सीन लिखा था, उसका बेरहमी से कत्ल हो जाता है। फिर वो फोटोग्राफर जिसने मीमा का न्यूड फोटोशॉप किया था, वो भी मारा जाता है। मीमा को धुंधली यादें आती हैं, जैसे कत्ल के वक्त वो वहीं थी, लेकिन उसे कुछ साफ याद नहीं। उसे लगने लगता है कि शायद उसने वर्चुअल आइडेंटिटी, यानी वो आइडल मीमा ही ये कत्ल कर रही है। तभी मेमानिया, वो क्रिपी स्टॉकर, मीमा पर हमला करता है। वो कहता है कि वो असली मीमा के कहने पर ये कर रहा है ताकि इस नकली एक्ट्रेस को ख़त्म कर सके। मीमा अपनी जान बचा कर भागती है और उसका मैनेजर रूमी मिलती है। रूमी उसे उसके घर ले जाती है। यहाँ आता है असली शौक। रूमी ने वही कपड़े पहने हैं जो मीमा पॉप आइडल के वक्त पहनती थी। रूमी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गई है। वो मानती है कि वही असली मीमा है और उसने ही सारे कत्ल किए हैं। रूमी को लगता है कि मीमा ने एक्ट्रेस बन के उसकी, यानी प्योर आइडल की इमेज को गंदा कर दिया है। एक खतरनाक चेस शुरू होता है, जहाँ रूमी मीमा को मारने की कोशिश करती है। भागते वक्त रूमी एक गाड़ी के सामने आने वाली होती है, लेकिन मीमा उसे बचा लेती है। भले ही रूमी ने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना ली थी। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि रूमी एक मेंटल हॉस्पिटल में है, अभी भी वहीं पुरानी आइडल वाली दुनिया में जी रही है। मीमा उससे मिलने आती है। अब वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी है। जब मीमा अपनी कार में बैठती है और शीशे में देखती है, तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, मैं असली मीमा हूँ।